टॉपिक है वो है बहिर्विवाह। इससे पहले जो टॉपिक आपका चल रहा था वो था अंतर्विवाह, यानी कि देखिए अंतर्विवाह तो देखिए अंतर्विवाह वो होता है कि जिसमें आप जो विवाह करते हो वो विवाह आपके एक समुदाय में, एक जो आपका एक निश्चित समुदाय होता है उस समुदाय में, या आपकी जाति या आपके धर्म या आपकी उपजाति में से ही आप विवाह कर सकते हो। लेकिन जो उस की जो आपका अंतर्विवाह किसका उद्देश्य ये होता था कि जो अपने कुछ रूल्स होते थे या जो भी आप व्यक्ति की अपने ही एक समुदाय में विवाह करना अच्छा मानते थे वो लोग। लेकिन जो बहिर्विवाह है, बहिर्विवाह से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे, यानी कि वो जो विवाह है वो अपने विवाह जो है वो अपने समुदाय यानी कि जो अपने समूह में ना करके वो अपने समूह से बाहर विवाह करे। हिंदुओं में बहिर्विवाह के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को अपने परिवार यानी कि जो उसका परिवार है, गोत्र है, पिंड है या जाति के कुछ समूह से बाहर विवाह करना होता है। या कई बार ऐसा होता है कि जो गोत्र होते हैं अगर दूसरे व्यक्ति का गोत्र सेम हो जाता है तो सेम अपने गोत्र में विवाह नहीं किया जाता या अपने ही पिंड में नहीं किया जाता, या इसी तरह कुछ अपनी जाति के कुछ समूह ऐसे होते हैं जो उनसे बाहर या उन ऐसे नियम होते हैं कि उनसे बाहर जाकर ही विवाह करना होता है। तो गोत्र बहिर्विवाह देखिए, जो हिंदुओं में सगोत्र विवाह निषेध है, यानी कि जो एक व्यक्ति का अगर गोत्र है और जिससे व्यक्ति विवाह कर रहा है उस व्यक्ति का गोत्र भी सेम है तो यानी कि वो व्यक्ति विवाह एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते, यानी कि कहीं ना कहीं एक गोत्र वाले यानी कि जिनके सेम गोत्र मिल जाते हैं उनको विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए गोत्र में कहीं ना कहीं एक भाई बहन का रिलेशन बनता है, तो इसलिए गोत्र में विवाह करना सही नहीं माना जाता। गोत्र का सामान्य अर्थ उन व्यक्तियों के समूह से है जिनकी उत्पत्ति एक ही ऋषि पूर्वज से हो, यानी कि कहीं ना कहीं वे रक्त संबंधी हो या कहीं ना कहीं उनके गोत्र मिलते हो, यानी कि कहीं ना कहीं वे एक परिवार एक परिवार ही हैं। तो सत्याषाढ़ हिरण्यकेशी स्रोत सूत्र के अनुसार कि विश्वामित्र जमदग्नि भारद्वाज गौतम अत्रि वशिष्ठ कश्यप और अगस्त्य नामक 8 ऋषियों की संतानों को गोत्र के नाम से पुकारा गया, यानी कि कुछ ऐसे ऋषि थे जिनके नाम से ही गोत्र यानी कि उनके नाम से ही या ऋषियों की संतानों को ही गोत्र के नाम से पुकारा गया। छंदोग्य उपनिषद में गोत्र शब्द का प्रयोग परिवार के अर्थ में हुआ, यानी कि एक ऐसा गोत्र से संबंधित होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति एक ही परिवार का माना जाता है। तो गोत्र शब्द के 3 या 4 अर्थ हो सकते हैं, जैसे सबका अपना अपना एक अलग अर्थ होता है, तो इसी प्रकार देखिए गोत्र के 3 या 4 अर्थ बताए गए हैं, जिसमें होता है गौशाला या गायों का समूह या किला तथा पर्वत आदि, यानी कि जो कहीं ना कहीं एक समूह है जो एक साथ रहते हैं। तो इस प्रकार एक घेरे एक स्थान पर रहने वाले लोगों में परस्पर विवाह वर्जित था, यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के परिवार के सदस्य माने जाते थे, तो इसलिए उनके बीच विवाह संबंध नहीं हो सकता था। वैसे गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है कि गो प्लस त्र, यानी अर्थात गायों के बांधने का स्थान, यानी कि जहाँ एक तरीके से गौशाला यानी कि जहाँ बहुत सारी गायों का समूह होता है, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं एक परिवार के रूप में रहते हैं, अथवा गोपालन करने वाला समूह। तो जिन लोगों की गाय एक स्थान पर बनती थी उनमें नैतिक संबंध बन जाते थे और संभव वे रक्त संबंधी भी होते थे, वही कि एक परिवार जैसा एक दूसरे को मानते थे, तो वे रक्त संबंधी भी होते थे, अतः वे परस्पर विवाह नहीं करते थे। इस प्रकार एक गोत्र के सदस्यों द्वारा अपने गोत्र से बाहर विवाह करना ही गोत्र बहिर्विवाह
कहलाता है, यानी कि वो विवाह अपने गोत्र में ना कर करके अपने गोत्र से बाहर विवाह करना ही गोत्र बहिर्विवाह कहलाता है। फिर आता है हमारा सप्रवर बहिर्विवाह। तो देखिए, प्राचीन समय में अग्नि पूजा और हवन का प्रचलन था, यानी पहले समय में बहुत ज़्यादा अग्नि पूजा की जाती थी, हवन किए जाते थे, पूजा पाठ की जाती थी। तो हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करते समय पुरोहित अपने प्रसिद्धि ऋषि पूर्वजों का नमोच्चारण करता था, यानी कि जो पहले समय में पूजा पाठ होती थी, हवन होते थे, तो उसमें अग्नि को प्रज्वलित करते हुए जो पुरोहित होते थे, यानी कि जो उस हवन को संपूर्ण करते थे, उसमें वे अपने पूर्वजों का नाम उच्चारण करते थे और इस प्रकार समान पूर्वक और पूर्वज और समान ऋषियों के नाम उच्चारण करने वाले व्यक्ति अपने को एक ही प्रवर से संबद्ध मानने लगे। ये थोड़ा गलत हो गया है, मानने लगे। एक प्रवर के व्यक्ति अपने को सामान्य ऋषि पूर्वजों से संस्कारात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से संबंधित मानते हैं, अतः वे परस्पर विवाह नहीं करते हैं। प्रवर पहले केवल ब्राह्मणों के ही होते थे, यानी कि जो प्रवर व्यक्ति होते थे वो पहले सिर्फ ब्राह्मणों के ही होते थे, किंतु बाद में स्त्रियों वैश्यों ने भी इन्हें ये गलत लिखा गया, क्षत्रियों और वैश्यों ने भी इन्हें अपना लिया और शूद्रों के कोई प्रवर नहीं थे। वर्तमान समय में यज्ञों के प्रचलन एवं महत्व में भी कमी आ जाने के कारण प्रवर जैसी कोई संस्था नहीं रही, यानी कि प्रवर से मतलब यह है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, हवन करता है, वो एक तरीके से जो अग्नि को पवित्र मानता हुआ अपने पूर्वजों का नाम उच्चारण करता है और वो उस हवन को या उस यज्ञ को संपन्न करता है। तो लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें कम होने लगी है, तो इन चीज़ों में कमी आने से, यानी कि जो यज्ञ हैं, पूजा पाठ हैं, इनके प्रचलन कम होने लगे हैं, तो इसी कारण प्रवर जैसी कोई संस्था नहीं रही है। फिर आता है सपिंड बहिर्विवाह। तो देखिए, सप्रवर और सगोत्र बहिर्विवाह के नियम पितृपक्ष के संबंधियों में विवाह की स्वीकृति नहीं देते, यानी कि ये जो हमारे सप्रवर और सगोत्र बहिर्विवाह के जो नियम है उसमें कहा गया है कि जो पितृपक्ष के संबंधी, यानी कि जो एक ही रक्त संबंधी है, जो एक ही समूह के व्यक्ति हैं या जो एक परिवार की सदस्य माने जाते हैं, जो एक स्थान पर रहते हैं, एक परिवार से संस्था बन जाती है, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर के विवाह की स्वीकृति नहीं दी गई है। सपिंड विवाह निषेध के नियम मात्र पितृ एवं पक्ष पीढ़ियों से विवाह पर रोक लगाते हैं, यानी कि जो एक तरीके से सपिंड का अर्थ होता है कि ऐसा परिवार, ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रक्त संबंधी है, एक ही परिवार का सदस्य है या एक ही जगह रहता हो, तो सपिंड विवाह नहीं माना जाता, यानी कि वो एक ही परिवार के सदस्य से विवाह नहीं कर सकता। कर्व्य सपिंडता का अर्थ इस प्रकार बताती है कि मात्र व्यक्तियों को पिंड दान देने वाले या उसके कर्ण से संबंधित है। स्मृति में सपिंड का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है। तो देखिए, वे सभी व्यक्ति सपिंडी हैं जो एक व्यक्ति को पिंड दान करते हैं, यानी कि वे सभी व्यक्ति सपिंडी का मतलब यह है कि वो एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने एक ही परिवार के सदस्य हैं या रक्त संबंधी है या जिनका जो पूर्वज होते हैं, जिनको भी पिंडदान देते हैं, उन सबका जो पूर्वज है या जिसको भी वो पिंडदान दे रहे हैं वो एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो वो कहीं ना कहीं सब पिंडी माने जाते हैं। दूसरा आता है कि मिताक्षरा के अनुसार वे सभी जो एक शरीर से पैदा हुए हैं सब पिंडी है, यानी कि कहीं ना कहीं वे एक ही यानी कि जो संतानें हैं वो एक ही माता की हैं या एक ही पिता की है और कहीं ना कहीं वे एक दूसरे के रक्त संबंधी माने जाते हैं, तो वो सपिंडी कहलाते हैं। पिता और पुत्र सपिंडी है, यानी कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे का उनमें रक्त संबंध होता है, तो वो सपिंडी कहलाते हैं, क्योंकि पिता के शरीर के अवयव पुत्र में आते हैं, यानी कि कुछ गुण पिता के पुत्र के अंदर आते हैं। इसी प्रकार से वे माँ व संतानें या दादा दादी या पोते भी सपिंडी माने जाते हैं, कहीं ना कहीं एक परिवार के सदस्य माने जाते हैं। सपिंड विवाह भी निषिद्ध रहे हैं, यानी कि एक परिवार में विवाह संपन्न नहीं किया जाता, तो इनको भी निषिद्ध रखा गया है या इन परिवार को नहीं माना गया है या इन परिवार की मान्यता नहीं रही है। वशिष्ठ ने पिता की ओर से
7 व माता की ओर से 5 और पीढ़ियाँ, यानी कि वशिष्ठ ने कहा है कि जो पिता की साइड से यानी कि 7 पीढ़ियों तक कोई आपस में जो उनके संबंधी होते हैं, यानी कि जो 7 पीढ़ियों तक कोई भी व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता अपने ही परिवार में। दूसरी चीज़ जो माता की तरफ से होती है कि माता की तरफ से 5 पीढ़ियों तक के लोगों से विवाह करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि कहीं न कहीं भले ही पीढ़ियाँ 3 से 4 या 4 से 5 हो गई हो, लेकिन उनमें विवाह नहीं किया जाता। तो पिता की तरफ से 7 और माता की तरफ से 5 पीढ़ियों तक के लोगों से विवाह करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि वो कहीं न कहीं एक परिवार के सदस्य होते हैं, रक्त संबंधी होते हैं, पीढ़ी दर उनके पूर्वजों के गुण उनमें आते जाते हैं, तो वो एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है अभी कंप्लीट हुआ है। इसको मैं जो आगे कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।